Hello everyone. In the previous lecture we have studied about वर्कबुक चैप्टर नंबर 10 में हमने वर्कबुक के 131 एंड 132 पेज नंबर हमने सॉल्व कर लिए थे। ओके, अब आगे हम नेक्स्ट जो 133 पे वाला पेज नंबर है वहाँ पर हमें क्या गिवन है वो देखेंगे। फर्स्ट है सेकेंड का 6 वाला सम है, उसमें कन्वर्ट इनटू मीटर सेंटीमीटर। अब क्या कहा है हमें, यहाँ पर 145 सेंटीमीटर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर सेंटीमीटर में। तो आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या है 145 सेंटीमीटर, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। 145 इज इक्वल टू 100 प्लस 45 सेंटीमीटर। ओके, अब 100 सेंटीमीटर इसको हम 1 मीटर लिख सकते हैं, तो हमें कन्वर्ट क्या करना था मीटर एंड सेंटीमीटर में। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1 मीटर हो गया। अब 45 है तो 45 मीटर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो हम उसको सेंटीमीटर में एज इट इज रखेंगे 45 सेंटीमीटर। ओके, तो ये वाला सम हो गया हमारा कंप्लीट। वैसे ही सेकेंड सम इसी का 360 सेंटीमीटर। सेम 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड यहाँ पर क्या है 360 सेंटीमीटर है। ओके, 360 सेंटीमीटर। तो अब इसे हमें कन्वर्ट करना है इनटू मीटर सेंटीमीटर। तो 2 पार्ट में इसको कट कर सकते हैं हम। 300 प्लस 60 सेंटीमीटर, तो 300 का हो जाएगा 3 मीटर एंड 60 का 60 सेंटीमीटर। ओके, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर था, तो 300 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 मीटर होगा। तो आंसर क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 3 मीटर 60 सेंटीमीटर। थर्ड वाला सम है इसी का 864 सेंटीमीटर। कन्वर्ट इनटू मीटर सेंटीमीटर। तो आप सभी को पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अब कन्वर्ट किसको करना है 864 सेंटीमीटर, इसके 2 पार्ट होंगे 800 प्लस 64 सेंटीमीटर। तो 800 है तो 100 इज इक्वल टू 1, तो 800 इज इक्वल टू 8, तो 8 मीटर आएगा एंड 64 सेंटीमीटर एज इट इज। ओके, उसको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है फोर्थ वाला सम 2350 सेंटीमीटर। सेम 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर है 2350 सेंटीमीटर। तो इसको हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 2300 प्लस 50 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2000 प्लस 300 प्लस 50 सेंटीमीटर। तो 2000 का हो जाएगा 20 मीटर, 300 का होगा 3 एंड इसका 50 सेंटीमीटर एंड 23 हो जाएगा इस तरह से उसका। पर हम डायरेक्टली लिखेंगे, अगर इस तरह से जाओगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा वो सब। हम डायरेक्टली क्या करेंगे 2 डिजिट के बाद उसके पार्ट निकाल लेंगे। ओके, 2350 सेंटीमीटर उस तरह से। तो 23 है 1 मीटर इज इक्वल टू 100, 2300 यानी कि 23 मीटर एंड बाकी क्या बच रहा है 50 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया उसका आंसर। नेक्स्ट आगे क्या है, अब एक टेबल गिवन है थर्ड वाले सम में
द टेबल शो द रिजल्ट ऑफ 5 चिल्ड्रन फॉर लॉन्ग जंप ऑन अ स्कूल स्पोर्ट्स डे, रैंक देम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, एक स्पोर्ट डे है, उसमें 5 चिल्ड्रन का हमें लॉन्ग जंप में कितना उसने डिस्टेंस कवर किया वो सब हमें गिवन है। तो हमें क्या करना है, उन सभी को रैंक देना है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 5 में से। तो सबसे ज़्यादा लॉन्ग जंप किसने लगाया है, सबसे फर्स्ट पर कौन आएगा। तो अगर आप देखोगे फर्स्ट तो वहाँ पर आएगा दिव्यराज। ओके, दिव्यराज जिसने कितना सा जंप लगाया 4.50 सेंटीमीटर। ओके, सेकेंड पर कौन आएगा, सेकेंड पर आएगा जिग्नेश जिसने लगाया है 4.48। ओके, सबसे ज़्यादा है जो जिसने भी सबसे ज़्यादा जंप लगाया होगा वो फर्स्ट पर आएगा, उसके बाद सेकंड पर कौन आएगा, उससे थोड़ा कम होगा वो, एंड थर्ड पर आएगा उससे भी थोड़ा कम। तो वो कौन है, मितेश। ओके, मितेश ने उससे भी कम जंप लगाया है 4.45 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हंसराज है, उसने लगाया है 4.05 सेंटीमीटर। अब 4.05 एंड 4.50 सेंटीमीटर, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, ऐसा आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो 4.50 है वो बड़ा होगा। ओके, अब यहाँ पर ये 4 है, ये हो गया मीटर, यहाँ पर भी 4 मीटर, यहाँ पर है 0.5 सेंटीमीटर एंड यहाँ पर है 50 सेंटीमीटर। तो 5 बड़ा होगा या 50, तो 50 ऑब्वियसली। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर, यानी कि ये ऑलमोस्ट हाफ हो रहा है। ओके, तो ये वाला ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर थर्ड वाला सम हमारा हो रहा है कंप्लीट। अब नेक्स्ट है फोर्थ, कन्वर्ट इन पैसे। ओके, यहाँ पर आपको रुपीज़ में गिवन है, आपको क्या करना है, उसको पैसे में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है 6 रुपी, तो 6 रुपीज़ है, उसको आपको कन्वर्ट करना है पैसे में। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू हाउ मेनी पैसा, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा। ओके, तो 6 रुपीज़ इज इक्वल टू कितना हो गए, 6 रुपीज़ इज इक्वल टू 6 इंटू 100 होगा, एंड 6 इंटू 100 यानी 600। तो 6 रुपीज़ इज इक्वल टू 600 पैसे। सेकेंड 17 रुपीज़, सेम इसमें भी होगा। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा, तो 17 रुपीज़ इज इक्वल टू 17 इंटू 100 यानी 1700 पैसे। ओके, फिर थर्ड 25 रुपीज़, तो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा, तो 25 रुपीज़ इज इक्वल टू 25 इंटू 100 यानी 25 इंटू 100 कितने होंगे, 2500 पैसे। ओके, सिंपली 2 जीरो पीछे ऐड कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। फोर्थ है 63 रुपीज़, तो 63 रुपीज़, तो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा, तो 63 रुपीज़ इज इक्वल टू 63 इंटू 100 यानी 6300 पैसे। ओके, तो यहाँ पर
जो फोर्थ का फर्स्ट वाला पार्ट है, ओके, फोर्थ का ये फर्स्ट पार्ट है वो हो रहा है कंप्लीट। नेक्स्ट है कन्वर्ट इनटू रुपीज़। अब हमें पैसे में गिवन है, उसको हमें क्या करना है, पैसे रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ का सेकंड पार्ट है, उसमें कहा है कन्वर्ट इनटू रुपीज़ एंड उसका फर्स्ट है 900 पैसा। तो आपको पता है कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू कितने पैसे होते हैं, तो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। अब रिवर्स है, फर्स्ट हमने क्या कन्वर्ट किया कि पैसे में गिवन था, सॉरी रुपीज़ में गिवन था, उसको हमने पैसे में कन्वर्ट किया था। अब हमें गिवन है पैसे में, तो हमें उसको क्या करना है, रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज़, तो 900 पैसा इज इक्वल टू कितने हो गए, 9 रुपीज़। ओके, एंड अगर इसमें आपको देखना है तो 1 पैसा इज इक्वल टू कितने रुपीज़ होते हैं, तो अगर उस तरह से देखेंगे ओके, 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपी। ओके, इस तरह से हो सकता है जैसे हमने मीटर में एंड सेंटीमीटर में किया था। ओके, तो 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़। तो यहाँ पर कितने हैं, 900 पैसे, तो उसका कितना होगा, तो 900/100 रुपीज़। ओके, सिंपली 1 पैसा का 1/100 हो रहा था, तो 900 का कितना होगा, 900/100 0 0 कैंसिल, तो आंसर क्या मिलेगा, 9 रुपीज़। ओके, एंड डायरेक्टली भी आपको पता चल जाएगा कि 1 रुपीज़ का होता है 100 पैसा, तो 900 रुपीज़ का कितना होगा, 9 रुपीज़। 900 पैसा का 9 रुपीज़, उस तरह से। फिर है 1600 पैसा, तो सेम 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़, तो 1600 पैसे इज इक्वल टू 1600/100 रुपीज़ होगा। 0 0 कट, ओके, 0 यहाँ से यहाँ कट एंड ये इसके साथ कट होगा, तो क्या बचा, 16, तो 16 रुपीज़ आंसर मिलेगा इसका। सेम थर्ड में 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़, तो 2700 पैसा इज इक्वल टू 2700/100 रुपीज़, तो 0 0 कट, कितना मिलेगा, 27 रुपीज़। ओके, सेम किसमें होगा, फोर्थ में। आपको यह पता होना चाहिए कि 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़ होता है। ओके, हर बार लिखोगे तो आपको ये याद रह जाएगा। 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़, तो 5800 पैसा इज इक्वल टू कितने रुपीज़ हो गए, तो 5800 डिवाइड बाय 100 रुपीज़। ओके, 0 0 कट, कितने मिले, 58 रुपीज़। अब फोर्थ का थर्ड पार्ट है कन्वर्ट इनटू पैसा। अब यहाँ पर आपको मिक्स में गिवन है, रुपीज़ एंड पैसा दोनों में गिवन है, एंड हमें उसको कन्वर्ट किस में करना है, पैसे में। तो पैसे वाला है उसको तो एज इट इज़ रखेंगे, सिर्फ किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, जो रुपीज़ में है उसको ही। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 रुपीज़ है तो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू, फर्स्ट हम लिख लेते हैं कि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, तो 2 रुपीज़ इज इक्वल टू कितने हो गए, 200, तो 2 रुपीज़ एंड 50 पैसा है, तो इसमें 2 का कितना होगा, 200 एंड प्लस
200 पैसे हो गए ये, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया पैसे में, और दूसरे कितने थे 50 पैसे थे। ओके, तो 200 प्लस 50 होगा, दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5 एंड 2, तो 250 पैसे। ओके, ये होगा उसका आंसर, इतने पैसे हो गए। सेम यहाँ पर तो आपको ये पता है कि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, तो 8 रुपी इज इक्वल टू 800 पैसे होगा। एंड ये तो ऑलरेडी पैसे में गिवन ही है, तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो 8 रुपी एंड 20 पैसे इज इक्वल टू 800 प्लस 20, दोनों का एडिशन कर दो, 820 पैसा आंसर मिलेगा। ओके, सेम इसमें तो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे, तो अब 11 रुपीज़ का कितना होगा 1100 पैसे। किसको कन्वर्ट करना है, इसका हो गया 1100 प्लस कितने करेंगे 70। ओके, अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो 1100 प्लस 70 एडिशन करेंगे तो 1170 पैसे, इतना उसका होगा। सेम इसमें 44 रुपीज़ था, तो उसको कन्वर्ट करेंगे तो 44 इंटू 100। ओके, तो ये हो जाएगा 4400 पैसे। अब 44 ये पैसे में कन्वर्ट हो गया, ये ऑलरेडी पैसे में था ही, तो दोनों का कर दो एडिशन, 4400 प्लस 80, तो ये हो जाएगा 4480 पैसे। ओके, तो यहाँ पर जो फोर्थ का थर्ड वाला पार्ट है वो भी हमारा हो रहा है कंप्लीट। ये जो थर्ड एंड फोर है वो कौन से पेज नंबर पर है 134। अब नेक्स्ट आगे जो है वो हम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ में, फोर्थ का फोर्थ पार्ट है कन्वर्ट इनटू रुपीज़ पैसा। ओके, यहाँ पर पैसे में गिवन है, आपको क्या करना है उसको रुपीज़ में भी लिखना है पैसे में भी लिखना है। तो जितना भी रुपीज़ में होगा उसको रुपीज़ में करेंगे एंड बाकी जो बच रहा है वो क्या होगा पैसा। तो फर्स्ट आप सभी को पता है कि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, तो 840 पैसे है, तो इसके हम पार्ट भी निकाल सकते हैं। 800 प्लस 40, तो 800 है, 100 इज इक्वल टू 1 रुपीज़ हो रहा था, तो 800 इज इक्वल टू 8 रुपीज़ होगा ना, एंड बाकी कितने बच रहे हैं 40, तो 40 क्या होगा पैसा, तो 40 पैसे। सेम सेकेंड है 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा, तो यहाँ पर 1990 पैसे है, तो इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं ऐसे 1900 प्लस 90 पैसे। ओके, अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं रुपीज़ में। 100 इज इक्वल टू 1 रुपीज़, तो 1900 इज इक्वल टू 90 रुपीज़ एंड 90 पैसे। ओके, बाकी जो है वो सब पैसे में ही रहेंगे। सेम यहाँ पर 2170, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2170 पैसे है, इसको दो पार्ट में हम लिख सकते हैं 2100 प्लस 70, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 2100। ओके, जो भी जिसे भी आपको बोलना है, तो 2100 है, तो 100 इज इक्वल टू 1 रुपीज़, तो 2100 इज इक्वल टू 20 रुपीज़ एंड 70, तो वो ऑलरेडी पैसे में ही है। ओके, तो पीछे
रहेगा 70 पैसे। सेम किस में होगा 3880 पैसे। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 3800 प्लस 80 पैसे 3800 का हो जाएगा 38 रुपीज़। ओके, क्योंकि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100, तो 3800 इज इक्वल टू 38 रुपीज़ एंड इसका हो जाएगा 80 पैसे। ओके, तो यहाँ पर फोर्थ वाला जो सम है वो पूरा कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। आपको एक ऐसा टेबल गिवन है एंड हमें क्या करना है, सभी को मैच करना है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट ए वाली कॉलम है उसमें हमें क्या गिवन है, सभी रुपीज़ गिवन है एंड केस में फ्रैक्शन नंबर में। ओके, 1/2, 1/10, 4/5, 7/100 उस तरह से हमें सभी गिवन है। सभी किस में है, फ्रैक्शन में, रुपीज़ वाले। बी पार्ट है जो बी वाली कॉलम है उसमें हमें सभी किस में गिवन है, पैसे में, कितने पैसे होते हैं वो। एंड लास्ट है सी, उसमें भी हमें किस में गिवन है, ये रुपीज़ में ही गिवन है, पर वहाँ पर डेसिमल यानी कि पॉइंट में आपको गिवन है कि पॉइंट में अगर लिखेंगे तो इस तरह से होगा। ये है फ्रैक्शन में, ये है पॉइंट में एंड बीच में तो पैसे में आपको गिवन है। तो एक आपको करके गिवन है, एक डन करके गिवन है कि फर्स्ट है तो 1/2 रुपीज़ है तो उसका क्या होगा 50 पैसे एंड अगर इसको डेसिमल में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.50 पैसा रुपीज़। ओके, 0.50 रुपीज़। अब सेकेंड है 1/10। तो आप सभी को पता है कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू कितने होते हैं पैसे। ओके, यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। यहाँ पर कितने 1/10 रुपी है तो पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, तो 100/10 आएगा ना, 0 0 कट, तो कितने पैसे बचेंगे 10 पैसे। तो फाइंड करो 10 पैसे कहाँ पर है, तो एग्जैक्टली उसके नीचे ही आ रहा है। तो ओके, तो इसको कहाँ पर ज्वाइन करेंगे हम, यहाँ पे। अब नेक्स्ट है डेसिमल में किस तरह से होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि 50 पैसे है उसको हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में तो 0.50 हुआ, तो 10 पैसे उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.10। ओके, वो किस तरह से हो रहा है, तो फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि 1 पैसा इज इक्वल टू कितने रुपीज़ होते हैं, 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़। ओके, ये होता था एंड अगर इसको आप पॉइंट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 0.01 रुपी। ओके, इस तरह से होगा वो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगना है क्योंकि 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद 1 0 फिर पॉइंट। तो अब यहाँ पर कितने थे 50 पैसे थे तो 50/100 होगा। अब इसको हम पॉइंट निकालेंगे तो कितने भी डिजिट के बाद आएगा 2 डिजिट के बाद, तो 0.50 रुपीज़ हो गया। ओके, सेम किस में हुआ 10 पैसा था तो वो क्या आएगा 10/100 यानी कि 0.10 सेकेंड। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 4/5 रुपीज़, तो उसको हम पैसे में किस तरह से लिखेंगे, कौन सा आएगा उसके सामने, तो फाइंड करके देख लेते हैं। 4/5 रुपीज़ इज इक्वल टू कितने रुपीज़ हो गए। यहाँ पर आपको फर्स्ट ये पता होना चाहिए कि किस में कन्वर्ट करना है, ये रुपीज़ में उसको कन्वर्ट करना है पैसा में। तो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू कितने पैसे थे, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। तो 4/5 रुपीज़ इज इक्वल टू कितने पैसे होंगे, तो 4/5 इंटू 100 होगा ये। ओके, सिंपली उसको मल्टीप्लाई करना है, 1 का होता है 100 तो 4/5 का कितना होगा, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये कैंसल आउट हो रहा है, ओके कट हो रहा है, 100 से कट करेंगे तो 5 2 क्या होगा 10 एंड 0 रख दो
डिवीज़न करोगे तो 5 2 ज़ा 10, 0, अब 0 बच रहा है तो 5 0 ज़ा 0, उस तरह से होगा। ओके, तो 20 आपको मिल रहा है ऊपर, तो ऊपर क्या बचा 4 इंटू 20 एंड 24 ज़ा 80। ओके, तो 80 पैसा होगा वो। तो 80 पैसा कहाँ पर लिखा है, फाइंड करो वहाँ पर बी वाले पार्ट में। ओके, यहाँ पर लिखा है तो ये हो जाएगा इसके साथ। एंड डेसिमल में तो आप इजीली कर सकोगे क्योंकि 80 है तो क्या आएगा 0.80। ओके, तो ये हो गया उसके साथ। नेक्स्ट कौन सा है 7/100, तो उसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो कितने होंगे। अब 1 पैसा इज इक्वल टू कितना था, 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़। तो 7 पैसा इज इक्वल टू क्या होगा 7/100। ओके, तो ये इसके इक्वल टू क्या होगा 7 पैसा। एंड 7 को हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, 2 डिजिट है तो 2 0 है तो 0.07, तो कहाँ पर है वो, यहाँ पे है, तो उसको उसके साथ ज्वाइंट कर दो। फिर नेक्स्ट 3/4 रुपीज़। ओके, तो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100, तो 3/4 रुपीज़ को कन्वर्ट करना है पैसे में, तो 3/4 इंटू 100 हो जाएगा, तो 25 4 जा 100 एंड 25 3 जा 75, तो 75 रुपीज़ होगा। ओके, अगर डायरेक्टली टेबल नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली डिवाइड कर दो। 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, अब इन दोनों का होगा सब्ट्रैक्शन, 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ ऊपर से आएगा 0, 4 5 जा 20, तो यहाँ पर हो गया 25 एंड 25 इंटू 3 करेंगे तो वो हो जाएगा 75। ओके, तो 75 कहाँ पर है, तो सबसे लास्ट में है 75 एंड उसको पॉइंट में कन्वर्ट करना काफ़ी इजी है, 0.75 आएगा, तो उसके साथ जॉइंट कर दो। 2/5 है तो 2/5 इंटू कितने हो गए 100। ओके, क्योंकि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 होता है, तो 2/5 रुपीज़ इज इक्वल टू कितने हो गए 2/5 इंटू 100। जैसे हम ऐसा करते थे कि 1 रुपीज़ 20 रुपीज़ है, इसको हमें कन्वर्ट करना है पैसे में, तो क्या करते थे 20 इंटू 100 करते थे ना, यानी कि 2000 पैसे। ओके, जैसे 1 रुपीज़ इज इक्वल 100, तो यहाँ पर हमें फ्रैक्शन में गिवन है, तो सिंपली हम क्या करेंगे उसको 100 से मल्टीप्लाई। तो अभी हमने किया 25 जा 100। ओके, तो ऊपर क्या बच रहा है 22 जा 40, तो 40 पैसे कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसके इक्वल टू क्या होगा 40 पैसा एंड डेसिमल में इजी है 0.40। फिर है 98/100, तो सिंपली कितने आएंगे उसके 98 पैसा एंड पॉइंट में आएगा 0.98। 1/4 है तो 1/4 इंटू 100। ओके, 1/4 रुपीज़ है, उसको कन्वर्ट करना है पैसा में, तो 1/4 इंटू 100, 25 4 जो होता है 100, तो 25 पैसा आएगा यहाँ पे, तो 25 पैसा कहाँ पर है, यहाँ पर है। ओके, तो ये हो जाएगा इसके साथ। एंड डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 0.25 कहाँ पर है, यहाँ पे, तो वो आ गया वहाँ पे। अब 1/5 रुपीज़ है, तो 1/5 रुपीज़ इज इक्वल टू 1/5 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 25 100, तो कितने पैसे हुए 20 पैसे। ओके, तो 20 पैसे कहाँ पर है, सेकंड वाला है वहाँ पे, तो ये हो गया 20 एंड डेसिमल में करेंगे तो 0.20 आएगा ना वो, यानी कि इसके साथ। एंड लास्ट 3/5 है तो उसमें करना है तो ठीक है, अदरवाइज जो बाकी बचा वो क्या आएगा 3/5, 60 पैसे हो गए एंड 0.60 रुपीज़। कन्वर्ट करना है तो कर लेते हैं, यहाँ पर 5 रख दो, 3/5 तो
25 इज 100 एंड 20 इंटू 3 यानी 60। तो 60 पैसा इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा इसका। ओके, तो यहाँ पर जो 5th वाला सम है वो भी हमारा हो रहा है कंप्लीट। नेक्स्ट 6 है फॉल द फॉलोइंग। उसका फर्स्ट सम है इफ़ द कॉस्ट ऑफ वन मैच बॉक्स इज 0.50 rupees, then how many match box can be bought for 5.50 rupees? ओके, तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, एक मैच बॉक्स है उसकी कॉस्ट हमें गिवन है 0.50 रुपीज़ एंड हमें ऐसा कहा है कि तो अगर हमारे पास 5.50 रुपीज़ है तो हम कितनी मैच बॉक्स बाय कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंपेयर करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट एंड यहाँ पर मैच बॉक्स। ओके, जो भी हमें फाइंड करना है वो किस साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड पर। तो यहाँ पर हमने गिवन है 0.50 रुपीज़ कॉस्ट गिवन है कितनी मैच बॉक्स की, 1 मैच बॉक्स की। ओके, अगर इतने रुपीज़ है तो उसमें आपको 1 मैच बॉक्स मिलेगा। अब हमारे पास टोटल कितने हैं 5.50 रुपीज़, तो इसमें आपको कितने मैच बॉक्स मिलेंगे। सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा इसके साथ, तो 5.50 इंटू 1 डिवाइड बाय 0.50। ओके, अगर इसको वर्ड नेम लिखना है तो वो दूसरी तरह से भी लिख सकते हो, 5 इंटीजर 5 10th, ओके 15th 100, उस तरह से 100 उस तरह से भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर ये हो गया उस फॉर्म में क्या किया हमने कि 0.5 रुपीज़ कॉस्ट है, उसमें आप इतने रुपीज़ में 1 मैच बॉक्स ले सकते हैं। तो हमारे पास इतने रुपीज़ है तो उसमें हमें कितने मैच बॉक्स मिलेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है एंड नीचे क्या आएगा 0.50। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है एंड यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट निकाल देंगे। ओके, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा एंड यहाँ पर भी पॉइंट निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 50 एंड 55 0, तो यहाँ पर 0 0 कट हो जाएगा एंड 11 5 जा 55, तो ऊपर क्या बच रहा है सिर्फ 11। तो कितनी मैच बॉक्स बाय कर सकते हैं हम, 11 मैच बॉक्स। ओके, 5.50 रुपीज़ में आपको कितनी मैच बॉक्स बनेगी, 11 मैच बॉक्स। सेकेंड है इफ़ द कॉस्ट ऑफ वन शॉप इज 16.50 रुपीज़ देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 10 शॉप। ओके, तो यहाँ पर हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, तो कॉस्ट कौन साइड आएगा, राइट साइड पर। यहाँ पर आएगा शॉप एंड यहाँ पर आएगा कॉस्ट। फर्स्ट है 1 शॉप है तो उसकी कॉस्ट कितनी गिवन है 16.50 रुपीज़। तो टोटल कितने लेने हैं हमें, 10 शॉप लेने हैं, तो उसकी प्राइस कितनी होगी, इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 16.50 इंटू 10, इन दोनों का होगा मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1। ओके, 1 लिखो या ना लिखो कुछ भी चेंज नहीं होगा, फिर भी लिख लेते हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो सिंपली क्या कर देंगे हम, उतने ज़ीरो नीचे रख देंगे। ओके, ये आपको याद रखना है कि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उतने ज़ीरो नीचे आएंगे, तो 1 0 0। ओके, 2 डिजिट थे यानी कि 2 ज़ीरो हमने रख दिए। अब 0 0 कैंसिल हो रहा है, ये 0 कट हो गया, वैसे ही यहाँ से यहाँ ये 0 भी कट हो गया। तो कितने रुपीज़ हो रहे हैं, 165 रुपीज़। ओके, अगर आपको 10 शॉप खरीदने हैं तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 165 रुपीज़ देंगे तो आपको 10 शॉप मिल जाएंगे। थर्ड सम है इसी का, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 बनाना इज 2.50 then what is the cost of 6 बनाना।
सेम इसके जैसा है, यहाँ पर बनाना है कि 1 बनाना की कॉस्ट है 2.5 रुपीज़, तो 6 बनाने की कॉस्ट कितनी होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे बनाना एंड यहाँ पर आएगा कॉस्ट। ओके, 1 बनाना की कॉस्ट कितनी है 2.50 रुपीज़। तो कितने बाई करने हमारे, हमें 6। सिंपली दोनों को कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2.50 इंटू 6 डिवाइड बाई 1। सेम जैसा यहाँ पर किया था, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर में 100 रखा था। सेम यहाँ पर भी 250 इंटू 6 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 100। ओके, तो ये 0 0 कट। अब यहाँ पर 25 इंटू 6 कर दो, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। अगर डायरेक्ट टेबल आता है तो अच्छा है, तो डायरेक्टली लिख लो 150, पर नहीं आता है तो मल्टीप्लाई कर दो। 6 5 जा 30 एंड 6 2 जा 12 प्लस 3 है यानी 150। तो ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या मिला हमें 150 डिवाइड बाई 100, तो एक और 0 क्या है कट हो गया। तो आंसर क्या मिलेगा हमें यहाँ पर इसका 15 रुपीज़। ओके, 15 रुपीज़ में आप 6 बनाना बाय कर पाओगे। ओके, 6 बनाना की कॉस्ट कितनी होगी 50 रुपीज़। नेक्स्ट है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक। अब 6 का जो फर्स्ट है उसमें आपको गिवन है कि 1 नोटबुक की प्राइस इतनी है, देन हाउ मेनी नोटबुक कैन बॉट फॉर 124 रुपीज़। तो हम 124 रुपीज़ में कितनी नोटबुक ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर नोटबुक फाइंड करना है हमें, तो नोटबुक को कहाँ पर रखेंगे, राइट साइड पर। यहाँ पर लिख लेंगे कॉस्ट एंड यहाँ पर नोटबुक। अब 1 नोटबुक की कॉस्ट कितनी गिवन है 15.50 रुपीज़। उसमें हमें मिलती है 1 नोटबुक। हमें कितने रुपीज़ के लिए नहीं है 124 रुपीज़ में, तो उसमें हमें कितने नोटबुक मिलेगी। सिंपली होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों का होगा मल्टीप्लिकेशन एंड ये चला जाएगा नीचे। तो 124 इंटू 1 डिवाइड बाय 15.50। ओके, 124 इंटू, अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट है, तो ऊपर क्या आएगा 100, 2 0 रख देंगे एंड ये हो जाएगा 155 एंड 0। ओके, 1550 0 0 कट। अब ऊपर क्या बच रहा है 1, अब ऊपर जो है उसका मल्टीप्लाई कर दो तो 1240, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 124 10 जा 1240 एंड डिवाइड बाई 155। दोनों का सिंपली क्या कर देंगे हम डिवीज़न, 155 से डिवाइड करना है इसको, तो 155 इंटू 8 करोगे तो क्या मिलेगा आपको 8 5 जा 40, सेम 8 5 जा 40 प्लस 4 44 एंड 8 1 जा 8 प्लस 4 12। ओके, तो 8 से भाग चल रहा है, पूरा का पूरा नंबर जो है वो कट हो रहा है, तो क्या मिलेगा हमें 8 मैच बॉक्स। ओके, पूरा कट हो गया ना, सॉरी 8 नोटबुक मिलेगी इतने रुपीज़ में। ओके, अब जो अगर इस तरह से बड़ा बड़ा डिवीज़न आ रहा है तो आपको किस तरह से फाइंड करना है कि कौन सा नंबर से डिवाइड होगा। तो 5 है, यहाँ पर लास्ट डिजिट कौन सा है 0 है, तो 5 के टेबल में से कौन सा नंबर है जिसमें लास्ट डिजिट 0 आ रहा है, तो 2 है। ओके, 5 2 जा 10, पर वो काफ़ी स्मॉल नंबर होगा, हमें बड़ा नंबर चाहिए, तो हमने रिवर्स स्टार्ट किया। तो 5 10 जा करेंगे तो 50, वहाँ पर 0 आ रहा है तो पर ये उससे भी बड़ा हो जाएगा, फिर 8 लोगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ओके, फिर 6 से जितने भी इवन नंबर है और सभी
से जीरो आएगा उस तरह से। ओके, अब नेक्स्ट है लास्ट इसका 5th वाला। मिहिर वेंट टू बाय अ बेड ऑफ 70 रुपीज़। ओके, मिहिर को क्या करना है, एक बेड बाय करना है। कितने रुपीज़ का है वो, 70 रुपीज़ का। अब आगे क्या कहा, ही हैज़ 1 नोट ऑफ 50 रुपीज़। ओके, उसके पास क्या है, 1 नोट है 50 रुपीज़ की। 1 कॉइन ऑफ 5 रुपीज़, एक कॉइन भी है, कितने रुपीज़ का है वो, 5 रुपीज़ का है। फिर 3 कॉइन ऑफ 2 रुपीज़, तो 3 2 रुपीज़। तो अब इसमें हम इसका टोटल करेंगे तो कितना होगा, 1 कॉइन होगा तो 2 रुपीज़, 2 कॉइन होता है तो 4 रुपीज़, एंड 3 कॉइन है तो 3 × 2 यानी 6 रुपीज़। अब 3 कॉइन से उसके पास कितना रुपीज़ हो रहा है, 6 रुपीज़। वैसे ही आगे क्या है, 4 कॉइन ऑफ 1 रुपीज़। अब 4 कॉइन है 1 रुपीज़ के, तो 1 × 4 यानी 1 4 जा 4, तो 4 रुपीज़ उसके होंगे। कितने हैं, 4 कॉइन है यानी कि 1 2 3 4, 4 रुपीज़ उसके होंगे। फिर एंड 4 कॉइन ऑफ 50 पैसे। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, 4 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, तो 4 × 50। ओके, 4 × 50 करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 5 2 = 20 यानी कि 200 पैसे। पर हम इसको क्या करेंगे, अब रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे। तो 100 = 1 रुपीज़, 100 पैसे = 1 रुपीज़, तो 200 पैसे = 2 रुपीज़। ओके, यानी कि इसके रुपीज़ होंगे 2। अब आगे क्या कहा है, हाउ मेनी रुपीज़ डज ही नीड मोर। ओके, अभी और हमें जो उसको बेट बाई करना है उसके लिए उसके अभी कितने रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेंगी। तो फर्स्ट यहाँ पर जितने भी रुपीज़ है उसके पास उन सभी का हम क्या करेंगे, टोटल। तो फर्स्ट था 50 रुपीज़। ओके, उसका 1 कॉइन था 50 रुपीज़ का। फिर 5 रुपीज़ था, उसका भी 1 कॉइन। अब 2 रुपीज़ के 3 कॉइन थे तो उसके कितने रुपीज़ हुए, 6 रुपीज़। फिर 4 कॉइन थे 1 रुपीज़ के, तो उसके कितने रुपये हुए, 4 रुपीज़। एंड 4 कॉइन थे 50 पैसे के, तो उसके कितने रुपये हुए, 2 रुपये। तो अब सिंपली हम इन सभी क्या कर देंगे, एडिशन। तो कितने रुपीज़ उसके पास है, तो 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 2 17, 1 कैरी फॉरवर्ड, एंड 5 + 1 6। तो उसके पास अभी टोटल कितने रुपीज़ है, 67 रुपीज़ है। ओके, एंड जो बेड कॉस्ट है वो कितनी है, 70 रुपीज़। तो हमें ये पूछा है कि अभी उसको कितने रुपीज़ की ज़रूरत है, तो लिखेंगे हम ही नीड 70 - 67, दोनों का कर देंगे सब्ट्रैक्शन। तो कितने रुपीज़ अभी चाहिए, 3 रुपीज़। ओके, तो अगर 3 रुपीज़ के पास ज़्यादा होता तो वो बेट है वो खरीद सकता। तो लिख लो आंसर, ही नीड मोर 3 रुपीज़। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट है 7 वाला सम, राइट इन द वर्ड। जो डेसिमल में गिवन है आपको उसको क्या करना है, वर्ड फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हो वो लिखना है।
एंड राइट इन फिगर, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, यहाँ तक रखते हैं आज।